दुमका की रहने वाली अंकिता को एक युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अंकिता का कसूर जानते क्या था? सिर्फ इतना था कि उसने शाहरुख नाम के इस युवक की दोस्ती कबूल नहीं की। अंकिता को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसे लेकर झारखंड से दिल्ली तक राजनीति हुई। हम आपको बताएंगे कि मौत से पहले अंकिता के आखिरी शब्द क्या थे, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, लेकिन उससे पहले इस मामले के 5 बड़े अपडेट्स आप देख लीजिए। तो पहला बड़ा अपडेट, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दूसरी बड़ी खबर, झारखंड की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, राज्यपाल कह रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाएगा, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। मुख्य आरोपी शाहरुख और उसका साथी छोटू उर्फ नईम जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और आज इस पर सियासी वार पलटवार हुआ। ये शव यात्रा किसकी है? झारखंड की उस बेटी की जिसे एक तरफा प्यार के नाम पर जलाकर मार डाला गया, या फिर ये शव यात्रा झारखंड में महिला सुरक्षा की है, जहां एक नाबालिग लड़की को सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। दुमका से लेकर रांची तक इलाज के बावजूद जिसे नहीं बचाया जा सका। मृत्यु से पहले दुमका की अंकिता ने जो कहा वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा चीर देने वाला है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। और ये है अंकिता की हत्या का आरोपी, नाम है शाहरुख हुसैन। पुलिस की गिरफ्त में भी इसके चेहरे पर पछतावे की परछाई तक नहीं है। इसने एक बेगुनाह लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला, लेकिन इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है, उल्टे बेशर्मी से हंस रहा है। क्या शाहरुख की हंसी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ा रही? घटना दुमका के जरुआडीह इलाके की है, जहां 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोपी शाहरुख हुसैन उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अंकिता ने इनकार कर दिया। अंकिता के परिवार के मुताबिक शाहरुख फोन पर अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता ने बीती 22 अगस्त की रात अपने पिता से शिकायत की। आरोप है कि 23 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे अंकिता जब अपने घर में सो रही थी तो शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। मौत से पहले अंकिता ने कहा था कि शाहरुख और उसके एक दोस्त ने ये बर्बर अपराध किया। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था और एक छुटवा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। अंकिता ने बताया था कि किस तरह उसने आग बुझाने की नाकाम कोशिश की। पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के तरफ बता के नहीं उतरा तो एक मतलब पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। अंकिता ने मरने से पहले शाहरुख के लिए सजाए मौत मांगी थी। अब उसकी बहन भी वही मांग दोहरा रही है। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। मरते मरते दम तक अपनी लाश तक बोल के गई कि इससे पापा को बोलना कि उसको मरा दे, जितना नहीं छोड़ने के लिए। सर मेरी बहन जैसे तरफ तरफ मरी ना, उसको भी वैसे सजा मिलना चाहिए। फांसी भी उसके लिए कम है सर। अंकिता के पिता की आंखों में वो खौफनाक लम्हा आज भी जिंदा है, जब उनकी बेटी बुरी तरह झुलस गई थी। दौड़ के आई, पूरा भागने लगा, दौड़ के आई, मेरे पास पापा बचा लीजिए, पूरा भाग रही थी वो। हमने कहाँ से आग लग गया, घर भी पूरा जल गया, सब तो देखे ही होंगे, पूरा घर जल गया। आग कैसे बुझाया? पहले हमने टी शर्ट खोला, बस वो अपना पजामा खोली, लहर से अपना घर बुलाया, फिर अस्पताल ले गया, सदर अस्पताल। आरोप है कि शाहरुख ने अंकिता को धमकी दी थी कि अगर उसने दोस्ती नहीं की तो वो अंकिता को मार डालेगा। शाहरुख ने अपनी धमकी को अंजाम तक पहुंचाया। वारदात के बाद पुलिस ने शाहरुख को अरेस्ट कर लिया। केस की मॉनिटरिंग पूरे बड़ी असर से की जा रही है और इसमें जो आरोपित है उसको डे 1 ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, वो न्यायिक हिरासत में है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। केस में अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई है डीजीपी झारखंड से। अंकिता की हत्या के बाद झारखंड में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। एक संप्रदाय विशेष के लोग झारखंड में, खासकर संथाल परगना में लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। हम कलकत्ता से बस मंगा रहे हैं लतरातू डैम में पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतरातू डैम में मटन और भात खा रही है। अंकिता की मौत के विरोध में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुमका में प्रदर्शन किया। बीएचपी ने आरोप लगाया कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की शिक्षा, इस तरह की प्रेरणा उनको जिहादी तत्व देते हैं और इसलिए इससे निपटने का समय आ गया है। इसको निपटने के लिए जहाँ योग्य कानून नहीं है वहाँ कानून बनना चाहिए। जहाँ कानून है उनको सख्ती से लागू करना चाहिए। विपक्ष के निशाने पर आए सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है। इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। पुलिस ने अंकिता की हत्या के मामले में छोटू खान उर्फ नईम नाम के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि छोटू खान पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अंकिता की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हैं। हाल में सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ डैम की सैर की थी। इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि इलाज और इंसाफ के बिना अंकिता की मौत हुई है और उधर सीएम साहब पिकनिक पर थे। जिस ढंग से घटना बाहर से जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क करके, फिर देखिए वहां की सरकार, मुख्यमंत्री पिकनिक कर रहे हैं। अंकिता जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वहां की सरकार, तुष्टीकरण की सरकार, उसके जिंदगी को बचाने के लिए न डॉक्टर न एम्बुलेंस, कुछ नहीं। अगर वो अंकिता की मौत हुई है तो केवल वहां की सरकार के लापरवाही के कारण, वहां के प्रशासन के लापरवाही के कारण। झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूं कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें।